महाराज फकीर चंद जी जैसे कहते थे कि मेरे आशीर्वाद से पता नहीं कितने लोगों के काम हो जाते हैं। कैसे लगेगा ये? हेलो, कौन सा इरेज कर लो सारे में थोड़ी देर के बाद रिमूव करना। फोन तो मैं ही बंद कर देती हूँ, आ सकता है किसी का। साइलेंट कर दे दो। हाँ, मैं भी बंद कर लेती हूँ। विनोद था। हाँ, तो महाराज जो है फकीर चंद जी कहते थे कि मेरे प्रसाद से, मेरे आशीर्वाद से कितने संगत आती है, ना होने वाले काम हो जाते हैं, जिनके डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उनकी संतान हो जाती है। और मेरी एक लड़की जिसको मैंने पता नहीं कितनी बार जो है प्रसाद दिया, उनके आज तक बच्चा नहीं हुआ। क्या कारण है? क्योंकि वो उनको फादर ही समझती रही, उसका जो है विश्वास टिका ही नहीं। जब घर में रहते हैं या ज़्यादा नज़दीक रहते हैं तो उसको उनकी कमी नज़र आने लग जाती है, और कमी नज़र आएगी तो लाभ नहीं होगा। आप ये देखो, अगर कमी देखते हैं ऐसा तो पूर्ण इंसान कोई है ही नहीं। अब कृष्ण के भगत है, कृष्ण की अगर कमियां देखो तो बहुत कमियां निकल आएंगी। रासलीलाएं रचाते थे, चोरी करते थे, कितना वो तो जो भगत हैं वो तो कहते वो लीला करते थे। तो महाराज जी यही बात कहते थे कि आप गुणग्राही बनो, कमियों की तरफ मत देखो। संत जो है वो क्या लीला करते हैं, क्या खेल करते हैं, आप समझ ही नहीं पाते। महाराज जी मैं खुद देखती थी कितने ड्रामे करते थे। एक जो है फतेहाबाद में कोई सोनी था, मुझे बात याद आ गई। तो वो महाराज जी जब भी आते मेरे पास रुकते थे, वो फतेहाबाद में आते थे, तो वो कहते जी मैंने अपने घर जरूर लेके जाना है, चरण टिकवाने ले जाते थे। तो महाराज जी कहने लगे ये तो अच्छा पीछे पड़ा मेरा। और कहते भी, वो कहते थे भी मैं जो बात बताता हूँ वो समझ, घर में कुछ नहीं है, भी मैं तो आता रहता हूँ, तो हर बार के बाद नहीं जी ले जाना है। तो एक बार कहते हमारी डाणी में जो है सत्संग हुआ और वो पहुँच गया वहाँ, जी आते हुए आपने जरूर मेरे घर चलना है। तो इतनी देर में जो है जिले सिंह सांगवान महाराज जी के साथ ही रहते थे, एक्शन से जानते भी होंगे आप कई, महाराज ताराचंद जी के सत्संगी जो जानते हैं उनको काफ़ी। तो वो आया और वो पता नहीं सेवा में लाया 10,000 जो भी कुछ थे, उसने जो है सेवा में डाल दिए। तो कहने लगे भी तू तो ज्ञानी है, तेरे को जरूरत नहीं है। कहने लगे कोई नहीं महाराज जी, दर्शन किए हैं, चलो ऐसे। तो महाराज जी मजाक करने लगे, सोने देख ले भी, दर्शन के 10,000 दिए इसने, अब तू बता, तू तो मेरे को हर बार चरण टिकवाते, तू कितने देगा? अब संत का खेल कोई समझ सकता है क्या? तो वो कहने लगा जी, फिर वकील साहब भी बैठे थे सार वाले, कहने लगे वकील आप फैसला करो, इसको कितने देने चाहिए, ये हर बार मुझे जबरदस्ती घर लेके जाता है, और ये देखो जिले सिंह सांगवान कहाँ से आया है, और केवल दर्शन के इसने 10,000 रुपये दिए, तो आप फैसला करो। तो जी इसके तो घर ले जाता है तो इसको तो बहुत सारा देना बनता है। तो उसने चेक निकाला, कहना जी आप भर लो जितने भरने हैं। लगी मैं चेक नहीं देता, मैं तो कैश लेके जाऊँगा। तो कहने लगे ठीक है। तो खैर बात आई गई होगी, मैंने महाराज जी को कहा महाराज जी आज के बाद वो आएगा ही नहीं आपके पास। क्योंकि संत जो है वो पता नहीं क्या खेल करते हैं, हम समझ नहीं पाते। इसलिए जहाँ जाते हैं तो जब जिस गुरु को मानते हैं, अभी मैंने पढ़ा है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु जो है अगर उसको आप पर ब्रह्म मान लेते हो तो फिर उसमें कमियां क्या देखें। लेकिन जब ज़्यादा नज़दीक रहते हैं तो वो चूक जाते हैं, वहाँ पर यहाँ कमी आ जाती है। लोग तो कह देते हैं कि भी हाँ देख कितने भाग्यशाली हैं, बिल्कुल संग में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, लेकिन वो पूरे रह जाते हैं, बल्कि दूर वाला तड़फ वाला ले जाता है। ये बात खेल जो है विश्वास का है। आप देखो एक डॉक्टर है, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, बना देता है। इंजीनियर है, वो अपने बच्चे को जो बनाना चाहता है बना देता है। मास्टर है, मास्टर बना देता है। किसी संत ने आज तक अपना बेटा संत बनाया तो बता दो, आज तक कोई भी मिसाल दे दो आज तक। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि ये तो मालिक के घर से आते हैं, दुर्धाम से आते हैं और कोई विशेष काम के लिए अवतरित होते हैं। अब महाराज जी की संतान देख लो, कितनी कौन निकल पाया उनमें से, और इतने सत्संग देते थे कि पूछो मत बिठा के।
तो इसलिए हम जो है जहाँ जिसको मानते हैं, अगर आपने फ़ायदा लेना है सत्संग का, तो जिसको एक इष्ट रखो। एक तो लोग जो है भटक जाते हैं, जैसे महाराज ताराचंद जी से नाम लिया हुआ है, महाराज ताराचंद जी ने चोला छोड़ दिया। अब लोग भटक जाते हैं कि गुरु तो चला गया, अब क्या करें। भी उनको जो गद्दी पे बैठे हैं उनको माने नहीं माने, महाराज जी के पास बहुत इन प्रश्नों को लेके आते थे। महाराज जी कहते थे भी आपने इष्ट बना लिया, महाराज ताराचंद जी से नाम लिया है और आपका पूर्ण विश्वास है, तो इष्ट वही रखो, सत्संग सुनते रहो, सत्संग आप जाते रहो, सत्संग से लाभ ही होगा, लेकिन इष्ट को मत बदलो, इष्ट अपना वही रखो। आपने उनको देखा है, आपने उनको सुना है, गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु नाम ज्ञान का है। उन्होंने जो बात बताई है वो बात जो है, महाराज जी कहते थे ये शरीर तो जाएगा, क्योंकि गुरु नाम जो है शरीर के ढांचे का नहीं है, ये तो एक न एक दिन जाना ही है। वो कहते थे जो मैं बात बताता हूँ उन बातों को पकड़ो। आप किसी समय संकट में होते हो, कोई किसी तरह से मुसीबत में होते हो, तो याद करो कि उन्होंने क्या बात बताई थी, उस बात को याद करके उसके ऊपर अमल करो, समस्या हल हो जाएगी। ये है गुरु का ज्ञान। तो ये तो हम पकड़ते नहीं हैं। गुरुओं के जो है, महाराज जी कहते थे, फकीर चंद जी, लोग आते हैं मेरे जफ्फी पा लेते हैं, बात भर लेते हैं, भी बस वो कहते तर गए, कहते ऐसे बात भरने से तरते तो मेरी वाइफ पहले कर जाती। बड़े खुले शब्दों में कहते थे, कहते ऐसे कोई नहीं तरेगा, तरेगा वो जो बात को पकड़ेगा, जो अमल में लाएगा। तो हम जब तक अमल में नहीं लाएंगे तो कितने भी जा रहे हैं हम, असली बात अमल की है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, सत्संग में जाते हो तो सत्संग में जो बात बताई जाती है, सारी बात नहीं पकड़ में आती, तो ये कोशिश करो कुछ तो बात पकड़ें, कुछ तो अपना जीवन बदलें। नहीं तो लोग कह देते हैं भी सारी उम्र सत्संग में जाते हैं, स्वभाव तो वैसा का वैसा है। औरतों को कई लोग घरों में कह भी देते हैं, बात भी सही है, क्योंकि उनमें घरों में बदलाव तो आता नहीं, घर में वही ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े, और वो कहते भी रोज़ सत्संग में जाती है और व्यवहार में कोई फर्क नहीं। तो वो तो कहेंगे भी, जब कोई बदलाव ही नहीं आएगा तो सत्संग का, तो सत्संग का फायदा क्या है। सत्संग में जाते हो तो और लोगों से अलग रखो अपने आप को, देखो भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो मेरे में तो दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, तभी तो पड़ेगा ना। जब आप अपने आप को बदलोगे, तो हम बदल तो अपने आप को पाते नहीं, और सारी उम्र सुनते रहते हैं। आश्रमों में जाके लोग महीना महीना जाके सेवा करते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सेवा का फल मिलेगा, खाली तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके बदले अगर वो घर में अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों को, सास ससुर को, भाई बहन को, उनको नहीं पूछ रहे हैं तो क्या मिलेगा उनको। उनसे तो बददुआएं ले रहे हैं, वो तो बेचारे घर में बैठे हैं, अभी कोई हमें पूछे, और वो आश्रम में जाके सेवा कर रही है, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को। मेरी खुद एक कुलीग रहती थी, मैं फतेहाबाद पढ़ाती थी तब, और वो पक्की नौकरी पे भी नहीं थी, तो उसकी सास व्यास की सत्संगी थी, छोटी बच्ची थी, परमानेंट नौकरी नहीं थी, दिन भर वहाँ जाती थी और फिर घर जाती थी। कोई बात नहीं, सुन जाएगी आवाज़, थोड़ी लोग आवाज़ आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर वो कहने लगी, मैडम भी आप भी राधा स्वामी हो, तो राधा स्वामी में क्या शिक्षा देते हैं। मैंने कहा क्या बात हुई। कहने लगी, मेरी सास जो है ना आश्रम में जाती है, 10-10 दिन लगाती है, खूब जाके सेवा करती है, और घर आके मेरी बच्ची तक को भी नहीं पकड़ती। कहती है मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं होता, मैं तो बुढ़ी हो गई। कहती अगर बुढ़ी है तो वहाँ जाके कैसे सेवा कर लेती है भाई, यहाँ कम से कम काम ना करे, बच्ची को तो पकड़ ले। तो कहती भी ये कैसा सत्संग है मैडम, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। तो बताओ उसका सत्संग का क्या फ़ायदा हुआ, इस सत्संग का फ़ायदा क्या हुआ। तो सत्संग में सज्जनों जो बात बताई जाती है उसको पकड़ो और अपने आप को बदलो। माँ बाप की ऐसी सेवा करो कि मिसाल बन जाओ। सास ससुर कहें कि भी हाँ भाई बहुत बढ़िया, देखो ये सत्संग सुन के आई है। मैं कितनी मिसाल देती थी महाराज जी की, हमेशा बताते थे। एक गांव में गए तो लोग सोचते थे भेंट चढ़ावा दे दे, बहुत देते हैं। महाराज जी कहते थे भी मैं कोई डाकूत नहीं हूँ, मैं तुम्हें देने आया हूँ, मेरे से ले लो कुछ लेना चाहते हो तो। बार बार ये कहते रहे। तो एक मोटी सी औरत आई और झोली फैला दी, कहती लाओ महाराज जी मेरी झोली में डाल दो, क्या देना चाहते हो आप। तो महाराज जी ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, कहने लगे भी ठीक है, पहले तो यूँ बता तेरे परिवार में कौन कौन है। बहुत बड़ा परिवार है जी, सास है, न वो बेटे हैं, बहुए हैं, पोते हैं, भरा है जी। तेरा आदमी क्या करता है, वो तो जी खाट पे पड़ा है, खाट पे पड़ा है तो उसकी सेवा बेटे बहू है ना जी कर दे हैं, वे क्यों करेंगे, उनका क्या लगता है। और तू सोचती है भी ये इतनी बड़ी खजाना तेरे को मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। क्या करूं जी, आज के बाद घर जाएगी,
अपने आदमी को खुद तो खाना खिलाएगी, रोज उसके कपड़े धोएगी, उसकी चद्दर बदलेगी, और जो उसको जरूरत हो वो सारा काम तू खुद करेगी। बहू के साथ नहीं है उनका मतलब, आप उसके साथ, आप पत्नी हो उसकी। जब वो कमाता था तब तो तू उसके पीछे रही, जब तू उसको बीमार हो गया तो तू पूछती नहीं बहुओं को क्या दर्द है उसका। तेरा आदमी है और तू ये करेगी तो फिर मेरे को बताना, फिर तेरे को कुछ मिलेगा। कहने लगी कर लेगी, हाँ जी कर लूँगी। औरत बोली थी, बात समझ में आ गई, तो उसने जैसे महाराज जी ने बताया करना शुरू कर दिया। और वो आदमी तो धन्य हो गया, उसकी तो काया पलट होगी। कहने लगे तू किसके पास गई थी मुझे यूँ बता। कहने लगे एक महात्मा आया था। कहने दोबारा आए ना तो मुझे उस महात्मा से जरूर मिलवाना। तो साल के बाद 6 महीने के बाद गए तो औरत भागी आई। कहने लगी जी आज मैं घर लेके जाऊंगी। मेरा आदमी कहने लगा कि उस महात्मा को जरूर ला, मेरा तो घर ही बदल दिया। ये है सत्संग का। अगर इस तरह से बदलाव आता है तो फिर तो समझ लो आपका सत्संग में आना सफल है। नहीं तो कितने सुनते रहो, थोड़ी देर सुना, मन आनंद लिया, उसके बाद फिर वैसे के वैसे, कोई फायदा नहीं है। तो सत्संग में जो है हमें जो है जीना आ जाता है, और जीने का दाम है कि हम कैसे इस जीवन को सुख में बनाएं। ये जो जीवन मिला है इसको स्वर्ग की तरह जियो, हमेशा खुशी खुशी। ये नहीं कि मन मुटाव करके घर में ठीक है 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 3 हैं, पहले तो बहुत बड़े होते थे, परिवार वैसे ही छोटे हो गए तो कभी एक दूसरे के विचार बहन भाइयों के नहीं मिलते, कैसे मिलेंगे विचार। तो उस स्थिति में अपने आप को उनके अनुकूल कर लेना भी ठीक है, उसका स्वभाव ऐसा, उसको माफ़ कर दो। महाराज जी कहते थे कि हमेशा जो है माफ़ करना सीखो, बड़ों को माफ़ करना सीखो, बराबर वालों का वो उसके अंदर जो है वो कोई ज़्यादा गुस्सैल है, किसी का कोई और मिजाज का है तो उसकी कमियां मत देखो, उसको माफ़ करते चलो। और ये सोचो कि मैं जो है अगर बहू हूँ तो अच्छी बहू बन जाऊँ, अच्छी सास हूँ तो अच्छी सास बन जाऊँ। मतलब अपना जो रोल मिला है, जैसे मैंने पहले भी बताती थी कि संसार एक नाटकशाला है, यहाँ हम सब अपना अपना पार्ट अदा करने आए हैं। तो जिसको जो पार्ट मिला है वो ये सोचे कि मैंने इसमें सफल होना है। ये अच्छी माँ है तो ऐसी माँ बने कि वो कहें, बच्चे कहेंगे ओ हो माँ क्या है, पर पूछो ही मत नहीं। बाप है तो ऐसे बाप बनो, बच्चा उसको फख्र करे कि मेरा बाप देखो कितनी केयर करता है। और औलाद को भी क्या करना चाहिए कि वो जैसे बताई जाती है कि माँ बाप की सेवा करें, बुढ़ापे में वो चिड़चिड़े भी हो जाएं, रोगी भी हो जाएं, तो महाराज जी कहते थे कभी भी जो है बूढ़ों की कमी मत देखो। बुढ़ापा एक अपने आप में बीमारी है, वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, वो कुछ कहेगा भी, तो उसका बुरा मत मानो। जैसे बच्चे का आप बुरा नहीं मानते तो उसी तरीके से जो है आप जो है बुरा मत मानो। अब एक बार मैं ऐसे ब्रह्म कुमारियों का किस्सा पढ़ रही थी, बहुत अच्छा बोलती हो लेडी भी। तो एक लेडी कहने लगी जी मैं अपने बॉस से बहुत दुखी हूँ। कहने लगी क्यों? भी इतना गुस्सा करता है, इतना डांटता है कि मेरा उसको देखने को भी मन नहीं करता, तो बहुत गुस्सा करता है और इसलिए जो है मैं बस ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। तो वो कहने लगी भी तू तो जो है हॉस्पिटल में नर्स थी, वो यहाँ मरीज भी तो तंग करते हैं तेरे को। वो मरीज कितना तंग करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, उल्टी भी कर देते हैं, वो भी कह देते हैं, बुरा भला भी कह देते हैं, नर्स को पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। तो कहने लगी कि वो तो बीमार हैं। तो कहने लगे उस बॉस को भी बीमार समझ, जैसे वो बीमार है तेरे को उस पर गुस्सा नहीं आता तो ये समझ ये भी बीमार है, इसके संस्कार ही ऐसे नहीं है, घर से लड़के आया होगा, कोई और घर में परेशानी होगी, तो अपने आप को जो है बदल, उसको नहीं। तो इस तरह की बातें सुन करके अगर आप में ये लगे कि हाँ बात बहुत सही है, हमने अपने आप को बदलना है, दूसरे को नहीं। जैसे आप नाटक में देखते हो, पिक्चरों में देखते हो, हीरो केवल ये सोचता है कि मुझे बेस्ट अवार्ड मिले, वो ये नहीं देखता कि जो विलियन खलनायक क्या कर रहा है, दुष्टता का उसकी तरफ नहीं देखता, वो केवल अपना पार्ट ये करता है कि मैंने बहुत बढ़िया पार्ट करना है। तो इस तरीके से अगर आप जीवन जियोगे तो फिर तो क्या हो जाएगा, हमने भी सुना। और दूसरी बात, ये संसार बनाने के लिए महाराज जी हमेशा कहते थे कि आप जो भी कुछ बनना चाहते हो वैसे विचार रखो। आपके विचार जो हैं वो बहुत ही काम करते हैं, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। ख्याल में ज़बरदस्त ताकत है, ये संसार आपके ख्याल से बनेगा। तो जो आप चाहते हो वैसे ख्याल रखो। औरों का तो सज्जनों मुझे पता नहीं, मैं तो बचपन से ही मैं ये हमेशा मिसाल देती हूँ कि मैंने बहुत ही ये सोच लो कोई छल कपट नहीं था, बड़ी ही सीधी, बल्कि मेरे को तो घर में सारे कहते थे कि ये तो बिल्कुल गोरी गाय है, इस लड़की को तो कुछ पता ही नहीं। पड़ोस में आदमियों को भी नहीं पहचानती थी, केवल जो है मैं अपने में मस्त रहती थी। और छोटी सी बच्ची थी तभी से मुझे भगवान पर विश्वास था और सोचती थी कि बस वो भगवान जो मांगती थी आँख बंद करके, ये भगवान मुझे ये चाहिए, वही चीज़ मिल जाती थी।
और जो मांगा आज तक, उस टाइम तो विचार का पता ही नहीं था कि विचार में कितनी शक्ति है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आदमी के विचार में वो ताकत है, अगर वो सच्चे मन से मांगता है या परमात्मा से मांगता है या परमात्मा को भी नहीं मानता, एक ही ख्याल बार बार करता रहता है जिस चीज़ को पाना चाहता है, तो विचार करना समझ लो बीज बोना है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वही फसल होती है। तो ये विचार जो है आपके बीज बोने का काम करते हैं। जो आप विचार करोगे बार 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 वही विचार चलेगा तो वो होके रहेगा। तो जब आपको ये पता है कि ये विचार आपके इतना काम करेंगे तो आप सचेत हो जाओ। आप वो सोचो जो आपको चाहिए, हमेशा वो आगे बढ़ने की सोचो। घर में कोई ऐसा आ जाता है तो उसको माफ़ करो। जब ये बता दिया कि मेरे पिछले जन्म का लेना देना है, क्योंकि ये जितने भी रिश्ते नाते बने हैं, हम जितने मिलते हैं, चाहे हम सत्संगी हैं, चाहे भाई बहन है, चाहे पति पत्नी है, चाहे पड़ोसी है, चाहे सास ससुर है, चाहे बहू है, जो भी है, ये सब लेने देने का संसार है। सब जो है कोई लेने आता है, कोई देने आता है। तो जब ऐसी बात हो जाती है कि कई शिकायत करते हैं कि भी मेरा लड़का ऐसा है, तो महाराज जी कहते हैं पहली बात तो ये है संतान उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है। वो उन्होंने इसके लिए मैंने किताब भी लिखवाई थी, सुखी जीवन का रहस्य, लेकिन वो जवानी की उम्र होती है, होश रहता नहीं, तो क्या होता है, कोई सत्संग को सुनना नहीं चाहता, कोई ये पुस्तकें पढ़ना नहीं चाहता। क्योंकि उस समय जो है तो मेरे साथ की एक थी लेडी, बड़ी रोहतक की थी, और उसको मैं कहती कि मैडम या कोई उम्र सत्संग में जान की है, इतनी छोटी उम्र में ये भी तो मैं सत्संग में जाऊंगी। अब वो सोचते हैं कि भाई सत्संग तो बुढ़ापे के लिए जरूरी है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसको। मतलब इतनी हैरानी होती थी कि मेरे को मैडम ने सत्संग के लिए क्या ही कैसे दिया। अब वो सत्संग को पता नहीं क्या समझते हैं, वो सोचते हैं बुढ़े आदमी टाइम पास करने के लिए सत्संग में जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि जवानी में जाए तो जीवन ही बदल जाएगा, बुढ़ापे में तो शरीर ही काम नहीं करता। तो ये ज्ञान जो है सत्संग में, सत्संग कोई वो नहीं है। अब कई लोग जो है बस नाम चाहिए, महाराज जी तो नाम नहीं देते, महाराज जी तो नाम नहीं। अरे नाम है क्या, नाम तो बाद में है, पहले यहाँ जीना तो सीखो, वो तो आता नहीं। हमें घरों में जब तक आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके शरीर में कोई खटपट है, आपके मन में कोई खटपट है, आपका मन साफ नहीं है, तो वो नाम आपका दुश्मन है। क्योंकि वो नाम जो है वो अगर, अब जैसे व्यास में नाम देते हैं, इतनी भीड़ होती है, बैठते हैं लोग, 2.5 घंटा बैठना है। मैं देखती हूँ व्यास के सत्संगों को, वो 2:30 बजे 3 बजे हो जाते हैं और उनका नियम है कि 2.5 घंटे बैठना ही बैठना है। तो कई तो नींद में चले जाते हैं, कई वैसे हठ योग से बैठे रहते हैं, किसी का थोड़ा बहुत टिक भी जाता है। तो उससे क्या होगा, अभ्यास तो वो कर रहे हैं और मन उनका टिकने लग जाएगा तो विल पावर बढ़ जाएगी। विल पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, जो उनके अंदर कमियां हैं वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि महाराज जी इसकी मिसाल देते थे, और एक ऐसा व्यास का सत्संगी में मिला था, यमुनानगर उसने सत्संग करवाया और उसने 2-3 सत्संग करवाए, लेकिन वो कहने लगा महाराज जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो महाराज जी कहने लगे तू ध्यान में बिल्कुल नहीं बैठेगा। कहने लगा जी वो तो हमें बता रखा है, भी बता रखा है तो मेरे से मत पूछ। फिर उसकी वाइफ ने कहा बिल्कुल आप महाराज जी ठीक कह रहे हो, अब ये महीना जाके व्यास से लगा के आया है और आने के बाद इसका गुस्सा और बढ़ गया है। तो जो हमारे अंदर कमी है वो नाम लेने से अगर आप थोड़ी देर भी बैठने लगे तो विल पावर आपकी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, वो आपका नुकसान करेगी, वो विकार बढ़ा देगा आपका। अगर वो बढ़ गया तो वो जो होने वाली बात है, अब जब पत्नी पे करेगा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी विल पावर इतनी बढ़ जाती है, जो सोचेगा वो हो जाएगा। तो क्या होगा, नुकसान घर में ही कर लेगा वो। इसीलिए वो कहते थे कि मैं नाम देना ही नहीं चाहता, क्योंकि नाम के अधिकारी कोई है और नाम उन्हीं को मिलना चाहिए जो बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार है, जो सेटिस्फाई हैं, घर में संतुष्ट हैं, और चाहे जवानी में भी हो और उनको बात समझ में आ गई। कोई ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे में घर के अंदर वो सुख शांति बनाए रखें और उपराम है कि हाँ मुझे यही चीज़ प्राप्त करनी है, तो जवानी में भी प्राप्त कर सकता है। फिर जैसे बताएं वैसे करते जाए। अब महाराज जी ने छोटी उम्र में ही जाते ही पहले दिन उनको नाम मिल गया, पहले दिन ही। ऐसे संत आज तक कोई मिसाल नहीं देखी मैंने। वो कहते मैं पहले दिन वेरी फर्स्ट डे गया, पहले व्यास भी गए, कई जगह गए, और महाराज फकीर चंद जी के पास पहुँचते ही उन्होंने 2-4 बात बताई और कहने लगे मैं आँख बंद करके बैठा हुआ, मेरे नाम गूंज गया। और वो दिन और आज का दिन कहने लगे मैं खड़े खड़े जब वहाँ पे उस नौकरी में खड़ा होता था, सेना खड़ी होती थी तो मेरी सूरत चढ़ जाती थी। मैंने महाराज जी से पूछा भी मेरा तो ऐसे जो है एकदम ध्यान चढ़ जाता है, सूरत चढ़ जाती है। तो कहने लगे 10 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं करेगा। तो वो फिर वैसे करने लगे, तो वो धीरे धीरे उपराम होने लगे महाराज जी से जाके, क्योंकि इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। अब भीड़ में गुरुओं से बात होती नहीं, और सत्संगी ध्यान करते रहते हैं, किसी के सिर दर्द हो जाता है, कोई मेंटल हो जाता है, कोई घर में नुकसान कर बैठता है, तो वो नाम उल्टा हानिकारक हो जाता है। उसके बाद
महाराज जी ने कहा कि मेरा तो अब घर जाने को मन ही नहीं, वैराग हो गया उनको। तो कहने लगे तूने शादी कर रखी है, तो शादी कर रखी है तो तेरा पहला धर्म है पत्नी की इच्छा को पूरा करना। और उसके बाद उन्होंने संतानें उत्पन्न की थी। तो वो कहने लगे भी मैं जो गुरु ने हुक्म दिया मैं वो करता है। तो उस समय मैंने बल्कि महाराज जी से पूछा भी, मैंने कहा महाराज जी आपके संतान में वो संस्कार क्यों नहीं आए? कहने लगे बेटे वो मेरे ही थे ना, औरत के तो होने चाहिए। औरत मेरी बोली थी, उसको कुछ पता नहीं था, औरत वाले सारे आ गए, क्योंकि माँ का संस्कार ज़्यादा होता है, माँ को ज्ञान नहीं था। खैर इस तरह की बातें जो है, संतान का सुख तो अगर किसी को चाहिए तो संतान उत्पत्ति वाला ज्ञान अगर आप लोग सुन रहे हो, कोई भी सुन रहे हो, तो अपने घर में लड़कियों को, बहुओं को, उनको ज्ञान दो कि अगर आप ये चाहते हो कि संतान आपको सुख दे तो वो आपको सुख ही सुख मिलेगा। संतान से कभी फिर आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और दूसरी बात जो है, जिस तरह से जो है, वैसे तो घर में उसमें गृहस्थी के महाराज जी ने कई धर्म बता रखे हैं कि भी आप जो है उतना ही खर्च करो जितना जो है आपकी पॉकेट हो। अब हमारे ही घर में एक वहाँ पे दादरी में एक पंडितानी रहती है, बहुत गरीब है, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके सफाई करके वो पैसे कमाती है। और लड़की की शादी की कर्जा ले कितने पैसे खर्च करती है। तो ये क्या क्या वो है, मूर्खता है ये भी। जब उसके पास है ही नहीं, कहते भी मेरे पास तो है नहीं, ये लड़की है, लड़की पढ़ा रही है लड़कियों को, सुंदर लड़की है, और बाकी ले जाते हैं उसको। मैंने कहा तेरे को इतना खर्च करने की जरूरत क्या थी? नहीं मैडम पहली शादी थी। अरे क्या पहली शादी थी? जब आपकी हैसियत नहीं है तो उतना ही महाराज जी कहते कर्जा लेके काम करोगे तो क्या होगा? उसी टाइम जब कोई कर्जे वाला आएगा, कर्जा उतरेगा नहीं तो घर में मानसिक शांति जाती रहेगी, कहाँ का जान करेगा वो। तो इसी तरह से आप घरों में देख लो। तो इस तरह की बातों से जो है ना, और कोई भी एक इष्ट पे, जैसे गुरु की जरूरत किस लिए है? जीवित गुरु की। महाराज जी कहते थे लिविंग गुरु होना चाहिए, क्योंकि जीवित गुरु जो है वो आपको ये बताएगा कि संसार को हम कैसे जिए, किस तरह से इसको सुख में बनाए। फिर वो आगे देखता है कि भी हाँ अब ये तैयार है, तो फिर उसको आगे जाने का रास्ता। जैसे डॉक्टर नब्ज देख के बताता है ना भी इसको रोग है तो दवाई देता रहता है, बदलता रहता है। तो उसी तरह से जीवित गुरु की जरूरत होती है। और वो जीवित गुरु, अब गुरु पे एक जगह आपको टिकना पड़ेगा। अब किसी का कहीं विश्वास नहीं बनता है। तो मैंने तो सज्जनों, मैं तो कईयों के पास गई, महाराज ताराचंद जी के पास मेरा काम बन जाता, लेकिन शायद वो ये जानते थे कि उस टाइम मैं पढ़ रही थी, उम्र छोटी थी, कोई नहीं था, केवल मेरे पिताजी ऊपर लेके गए थे, अकेली थी मैं, और उन्होंने आंख बंद करके 5 मिनट देखा और कहने लगे उसको नाम नहीं मिलेगा। अब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो बात अब समझ में आई। वो नाम देते मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, उन्होंने चोला छोड़ देना था, मैं भटक जाती। तो मेरा जहाँ संस्कार था मेरे को परमात्मा वहाँ ले गया, क्योंकि मैं सच्ची थी, मैं जानना चाहती थी, बचपन से ही मुझे राम नाम का सुख था, मैं ये जानना चाहती थी। तो परमात्मा ने मुझको वहाँ भेज दिया जहाँ काम होना है। तो उसके लिए मैंने क्या इच्छा की, जब वहाँ नाम नहीं बना, और भी मैं सच्चे सौदे वाले को, आशाराम को, जिनको महाराज फकीर चंद जी गद्दी पे बिठा गए, उनके संपर्क में, मतलब मैं सुनती रही, देखती रही। महाराज फकीर चंद जी की पुस्तक पढ़ने के पश्चात, जो उनका साहित्य पढ़ने के पश्चात मेरा जबरदस्त विश्वास बना, ओहो ऐसे संत भी धरती पे आए हैं। तो बस एक ही जिज्ञासा रही कि मुझे गुरु मिले तो ऐसे मिले। अगर किसी का किसी गुरु पर विश्वास नहीं बनता है तो मन में ये विचार रखें कि मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे वहाँ ले जाए, या जो मेरी इस ज्ञान को तृप्ति कर दे। तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको गुरु घर बैठे ही मिल जाएगा, मुझे जैसे मिल गए। मेरी इच्छा ही तो थी, मैंने इतनी प्रार्थना की कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिनके पास बैठ कर के मैं ज्ञान लूँ, और जो मुझे उस राम नाम की जो तलाश है उसकी मुझे तलाश जो है वो पता लग जाए वो क्या चीज़ है। तो वो मिल गया। इच्छा नहीं किया ना, उस इच्छा से आपका काम बनेगा। तो अगर आपका कहीं मन नहीं टिकता है तो गुरु की चाह करो, गुरु मिल जाएगा आपको। और किसी गुरु पर आपका विश्वास टिका हुआ है तो उसको पूर्ण ब्रह्म मानो, फिर वो जो कहता है वैसा करते जाओ। वो जो बताता है ना, वो प्रकृति देख के बताता है, सबको एक बात नहीं बताता। मैं महाराज जी को देखती थी, कोई बीमार होता था तो जा भी तो डॉक्टर को दिखा लेना, कोई होता था ला भी प्रसाद दे प्रसाद। तो मैंने कहा महाराज जी ये क्या खेल, उसको प्रसाद नहीं दिया, मतलब उसका इतना विश्वास है ही नहीं, उसको डॉक्टर की ही जरूरत है, इसका काम प्रसाद से हो जाएगा। क्योंकि गुरु बेहतर जानता है कि किसका किस काम से।
तो इसलिए जीवित गुरु के पास जाने से क्या होगा, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा, आपको बताएगा कि आपने कैसे चलना है, क्या करना है। घर में कोई समस्या हो, मेरी नौकरी में कितनी समस्या आई, महाराज जी से पूछते थे, एकदम सोल्व कर देते थे, क्योंकि गृहस्थी थे, उनको सारा पता था। तो इस तरीके से जीवित गुरु का फायदा होता है। अगर ज्ञान नहीं लेना, केवल संसार की इच्छाएं पूरी करनी है, तो किसी गुरु के पास मत जाओ, एक इष्ट मूर्ति रख लो, कोई भी मूर्ति रख लो, दुर्गा की रख लो, शिव की रख लो, और उसको ये मानो कि ये परमात्मा है। मूर्ति में दम नहीं है, दम आपके अंदर है। महाराज जी कहते थे शक्ति का केंद्र जो है वो खुद मनुष्य है, ना किसी गुरु में शक्ति है, ना किसी देवी में शक्ति है, ना किसी देवता में शक्ति है, शक्ति मानने वाले में। जो मान लेता है उसका बेड़ा पार होता है। माने तो देव, नहीं तो पेट का लेव। माना जाता नहीं, और नहीं माना जाता इसलिए काम बनता नहीं। हम कितने जाते हैं, कितने प्रसाद लेके आते हैं, कितनों के काम होते हैं। वही बात, जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं, मन्नत मांगते हैं, कितनों के काम होते हैं। जिसकी आस्था है उसके काम है। ये चमत्कार क्या है? अगर गुरु में चमत्कार करने की शक्ति है तो सबके साथ करके दिखाए। कोई भी गुरु ये निकालते हैं ना भी सतगुरु कृपा, या कोई और भी टीवी में दिखाते हैं भी उसने उसके साथ ये चमत्कार कर दिया। अगर उसी के अंदर शक्ति है तो फिर वो पक्षपात थोड़ी ना करेगा गुरु। सबके साथ क्यों नहीं घटते चमत्कार? सबके साथ घटने चाहिए। किसका मतलब गुरु पक्षपात कर रहा है? गुरु के लिए तो सब बराबर है, क्योंकि चमत्कार की शक्ति इंसान के अंदर है। इंसान का अगर विश्वास बन जाता है कि हाँ मेरे गुरु पूर्ण है, इन्होंने जो कह दिया वो लोक की लकीर है, तो हो ही नहीं सकता कि उसका काम ना हो। मेरे को खुद नौकरी मिली, महाराज ताराचंद जी का एक ही तो वचन सुना था, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। एक उस वचन ने मेरी दुनिया बना दी। जहाँ जाती थी उस टाइम तो मुझे ज्ञान का तो था ही नहीं, क्योंकि मुझे नौकरी की जरूरत थी, पढ़ाई की जरूरत थी, इच्छा लेके जाती थी, और उन्होंने कह दिया लोक की लकीर। हाँ भाई, कितनी भी सिफारिश लगी, कितनी, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं, वो हो गया। तो किसने किया वो काम? क्योंकि एक विश्वास बन गया। खेल विश्वास का है, विश्वास फलदायक है। कहीं पर टिको तो सही, एक इष्ट रखो, जिसको किसको रखो, जहां आपका मन चाहे, आपको लग जाए कि भी हाँ ये गुरु सही है, तो उस जगह टिक जाओ और उसको पूर्ण मान लो। जो काम करना उनसे सलाह लेके करो, आंख बंद कर कर करो। गुरु नहीं, अगर किसी पे विश्वास नहीं है, गुरु चले गया। जैसे मेरे को महाराज जी जब जाने लगे आखिरी टाइम, तो मैं रोने लगी। मैंने कहा महाराज जी मैं तो बिल्कुल, मेरे को तो आपका ही सहारा है, तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, मेरे तो सारे ही काम आप करते हो। तो कहने लगे मैं दुगनी ताकत के साथ तेरे साथ रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तेरे साथ ही रहूँगा। और बचपन से मैं तो अकेली रही हूँ, गुरु का विश्वास बता रही हूँ, क्योंकि पहले तो गुरु मिले नहीं थे, तो मैं परमात्मा पे विश्वास करती थी। मैंने कहा जब उनके ऊपर ज़िंदगी निकाली है ना, तो कई कहते थे भी जब तू बड़ी होगी, हारी बीमारी आएगी, कोई तकलीफ आएगी, कोई साथ नहीं देगा, वो तेरे को ये कर लेना चाहिए। बहुतों ने कोशिश की। मैंने कहा ना, मुझे उस पर विश्वास है, उसके ऊपर ज़िंदगी छोड़ी है तो वो करेगा। महाराज जी मिले, कितनी शरीर में तकलीफ आई। उस जयपुर से एक लेडी को लेके आते थे, भी आज इसका फ्रैक्चर हो रहा है, चल कमला को दिखाने चलना है। उसने इतनी सेवा की, तो वो किसने करवाई? घरवाला तो कोई भी नहीं पहुंचा, घरवाला तो किसी ने पूछा ही नहीं मेरे को। इतने साल मैंने नौकरी की, महाराज जी अपने आप इंतजाम कर देते थे, कोई सेवा के लिए आ जाते थे। वो लेडी जिस टाइम कहते थे हाजिर हो जाती थी। और उस अब जैसे महाराज जी गए, अब मेरा शरीर स्वस्थ है, क्योंकि जो लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो मैं अल्लड़ थी, ज्ञान था नहीं, खाने की शौकीन थी, केवल पढ़ने का और खाने का और भगवान का, तीन ही शौक थे मेरे। और कोई ज़िंदगी का मुझे कोई शौक ही नहीं था। मुझे लगता था ये ज़िंदगी खाने के लिए मिली है। बहुत शौकीन कभी रही होगी कोई कमी, तो जो मिलता था हॉस्टल में रही, तला हुआ फला, पेट खराब होता था, चूर्ण फाँकती रहती थी, स्वास्थ्य बिल्कुल डाउन हो गया, हाजमा बिल्कुल ख़राब हो गया। महाराज जी के साथ रहती थी, तो महाराज जी के साथ भी, जैसे महाराज जी तो बहुत परे थे, उनको इतना संयम देखा कभी मिठाई मुँह में नहीं रख के देखी। भीलवाड़ा में बड़ियों के वहाँ जाते थे, इतनी मिठाई, कितना भी वो होते थे प्रसाद बांट देते थे, मुँह पे एक दाना नहीं लगाते थे, इतना संयम। और मेरे को कहते थे तू खा ले, मेरे को खिला देते थे। मैंने कहा महाराज जी कहते तू शौकीन है ना, खा ले, कोई बात नहीं, अपने आप समझ आ जाएगी तेरे को। फिर जो है जब ज़्यादा ख़राब होने लगा, मैंने कहा महाराज जी क्या करूँ मैं? कहने लगे तेरे को ना अन्न छोड़ना पड़ेगा। मेरे गुरु महाराज फकीर चंद जी का स्वास्थ्य खराब हुआ था, उन्होंने 6 महीने अन्न निकाला था। तो मैं नहीं समझी उनकी बात को। मैंने कहा महाराज जी अन्न छोड़ के मैं कैसे रहूँगी? अब देख लो वो धीरे धीरे वो गैस की प्रॉब्लम ऐसी बड़ी, बैठती तो सिर में दर्द हो जाता था, और फिर ये कमर का दर्द शुरू हो गया। ऐसी बैक पेन शुरू हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पैर खड़ी नहीं हो सकती थी, पैर सुन्न हो जाता था, लड़खड़ाने लग जाता था, यूँ लगता था भी मैं गिरूँगी।
2 साल से इतनी थेरेपी कराई, सब कुछ कराया, थक गई मैं। और सब डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होगा, तो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कोई कहता है कामयाब होगा कोई। मैं तो फिर महाराज जी की फ़ोटो के आगे रोज़, महाराज जी किसी भी तरह से मेरा स्वास्थ्य ठीक करो, आपने कहा था दुगनी ताकत के साथ मैं तेरे साथ रहूँगा। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती और बेड पे आ गई तो मेरे कोई करने वाला नहीं है, आप ही मेरे जो है आधार है, आपका ही मैंने सहारा पकड़ा है। सामने मेरे फ़ोटो रखी, दिन रात यही करती कि मालिक मेरे को बचाओ। और पास में ही बुडेड़ा गाँव है, कोई ऐसा बंदा मिल गया, बिल्कुल कोई महाराज जी की तरह कोई पैसा नहीं लेता कुछ, वो कोई दवाई नहीं देता वो, और केवल डाइट से ठीक कर देता है। अब मैं 2-3 महीने से उनका इलाज कर रही हूँ, बिल्कुल 1-1, 1.5 घंटा सैर कर रही हूँ। कमर में भी थोड़ा अभी है दर्द, लेकिन काफ़ी आराम हो गया। तो किसने किया? गुरु महाराज जी, मुझे पता है वो मेरे साथ हैं, उन्होंने दिखा दिया। कोई ना कोई मिल गया, कोई ना कोई पास में मिल गया, दूर मिलता तो मेरे लिए जाने में दिक्कत थी। तो इसलिए सज्जनों, अगर जिसको भी मानते हो आप उनको पूर्ण मानो, उनकी बताई गई बात के अनुसार उनका पालन करो, और आगे का लोक बनाना चाहते हो, अगर परलोक में जाना चाहते हो, तो उसके लिए एक तो जो है आपके अंदर ज़बरदस्त लगन होनी चाहिए कि मैंने उसी को ही पाना है। और विश्वास मीरा जैसे मीरा जो है जहर को भी जो है ठाकुर का प्रसाद समझ के पीगी, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। मैं बता रही ना, विश्वास ऐसा हो जिस गुरु पे हो, और वो जैसे वो बताते हैं, उसके लिए मैंने बताया पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका ध्यान बनेगा ही नहीं, शरीर में तकलीफ होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अब जैसे मेरे को गैस की प्रॉब्लम थी, बैठती थी, पेट साफ नहीं होता, मैं बैठ ही नहीं पाती थी, सुबह जल्दी उठ के नहीं बैठ पाती थी। मैं महाराज जी को कहने लगी मैं जल्दी तो उठ जाती हूँ, लेकिन मैं बैठ नहीं पाती, और वैसे बैठती हूँ बिना फ्रेश हुए तो सिर में दर्द हो जाता है, वो गैस ऊपर चढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम थी। तो वो इस तरह से शरीर का ठीक स्वस्थ। दूसरा मन में क्या खटपट है, मन को एकाग्र करना सीखो। मन को एकाग्र करने के महाराज जी ने बहुत तरीके बता रखे हैं, आप पुस्तकें पढ़ो कि इसके लिए कर्म योग है, बुद्धि योग है, भक्ति योग है। कर्म योग क्या है? सबसे आसान है, जिस भी काम को करते हो आप। अब जैसे लेडीज़ का महाराज जी बताते थे कि घर में जो है खाना बना रही हैं, खाना बनाते समय वो बिल्कुल उसी टाइम कोई भी ये सोचे कि भी आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि खाने वाले निहाल हो जाए और वाह वाह करें, और सच में अगर वो जान करके खाना बनाएगी तो भोजन अमृत बन जाएगा, घर में ही प्रसाद बन जाएगा। और लड़ाई झगड़ा कर लिया देवरानी से, सास से, और खाना बना रही है, अंदर कूद रही है, तो क्या खाना करेगा? जहर तो बना दिया उस खाने ने उसको। तो वो कर्मयोग क्या है? जिस भी काम को बच्चे पढ़ते हैं, अब हम टीचर तो सबको बराबर पढ़ाता है, तो क्या कारण है कि एक बच्चा फर्स्ट आता है, मेरिट में आ जाता है, दूसरे फेल हो जाते हैं? क्योंकि मन की एकाग्रता। जिस बच्चे की मन की एकाग्रता है, बात ध्यान को से सुनता है, तो फर्स्ट आएगा। और जो बैठा है यहाँ क्लास में बैठा है, ध्यान कहीं और है, तो कितना भी लेक्चर तो सबको बराबर ही मिल रहा है, टीचर तो सबको बराबर पढ़ा रहा है, तो उसको फायदा होगा जो बिल्कुल जिसका मन एकाग्र है, इतना एकाग्रता से सुन रहा है कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, क्या लेक्चर में, तो वहीं उसको याद करने की जरूरत नहीं, वहीं उसको पकड़ जाता है, उसका माइंड उसी बात को कैच कर जाएगा, उसका तो बन गया कर्म। तो जिस तरह से अगर इस कर्म योग का ये पता लग जाए कि भी संसार में जो भी काम करें, नहाते हैं तो नहाने में ही ध्यान हो, खाते हैं तो खाने में ही ध्यान हो, या जो भी काम करें तो पढ़ने में ही ध्यान हो, कोई पता ही नहीं चले कौन जा रहा है, तो उसका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। पुस्तक को पढ़ते रहे, बिल्कुल कहीं इधर उधर ध्यान नहीं बैठे, मन टिक गया। मन को टिकाने का तरीका बन गया कि कर्म योग से। बुद्धि योग बुद्धिमानों के लिए है, तो वो पढ़ते रहेंगे, जाते रहेंगे गुरुओं के पास, और जचेगा कि हाँ ये सही है। जैसे मैं घूमती रही, जब मुझे महाराज जी मिले तो बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, हाँ ये गुरु ठीक है, बात मान गई, उनकी बात माननी है, वो बात मान गया, तो ये बुद्धि योग है। इसी तरह से भक्ति योग, कुछ भी नहीं होता तो एक सहारा ले लो, गुरु पीर का, मूर्ति का, किसी का सहारा ले लो, वो बताएं कैसे करते नियम, जैसे गुरु बताता है। आज एक मैं पढ़ रही थी शाम को कि एक जो है कोई जाट था, जाटों के धर्म कर्म के संस्कार कम ही होते हैं, तो उसने किसी महात्मा को बुलाया, बड़ी सेवा की महात्मा की, तो महात्मा जी बड़े खुश हो गए, कहने लगे तो बहुत अच्छा आदमी है, इसको कुछ बताता हूँ, भी भगवान की तरफ लगाता हूँ। तो कहने लगे भी तू क्या कर लेगा, कोई माला वगैरह तेरे को बताऊँ, मंदिर जाना? कहने लगा जी मैं जाट आदमी हूँ, दिन भर खेत में कमाता हूँ, मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है, ना मैं माला फेर सकता, ना मैं मंदिर जा सकता, ना और कुछ काम कर सकता, कोई ना मैं मूर्ति की पूजा कर सकता, मेरे बस का नहीं है। तो कई तरीके बताए उसने, और सबके लिए कहने लगे जी मैं देखो मैं खेत में काम करता हूँ, दिन भर हमारी मोटी कमाई है, मैं ये कुछ नहीं कर सकता, तो तू क्या कर सकता है तू बता। कहने लगा जी मेरे पड़ोस में को कुमार रहता है,
बिल्कुल उसका खेत भी साथ लगता है और घर भी साथ साथ है। आप कहो तो उसके दर्शन कर लूँगा, एक बार उसको देख लूँगा। तो कहने लगे ठीक है, कर लेगा नियम? कहने लगा उसको देख के ही तूने जो है वो खानी है, भोजन करना है, रोटी बाद में खाएगा, पहले तूने उसको देख लेना है रोज। तो कहने लगे ठीक है। अब उसने नियम बना लिया, रोज जो है दीवार से चढ़ के ऊपर से देखता और फिर अपना भोजन कर लेता। कई दिन बीत गए इस तरह से। एक दिन वो सुबह खाना जल्दी बन गया तो देखा तो वो तो कुमार तो है नहीं, पता लग गया वो तो मिट्टी खोदने गया है। तो भाग लिया, भी पहले उसको देख के आऊँ फिर रोटी खाऊंगा। भागता भागता गया तो वो खड्डे में वो खोद रहा था कुमार मिट्टी, और उसको एक हांडी मिल गई जिसमें हीरे जवाहरात था, सरपियाँ भरी हुई थी। तो जाट पहुँच गया, जाके खड़ा हो गया और कहने लगा देख लिया। वो वापिस आने लगा देखते ही। तो उसने सोचा तो मारने की भी, इसने तो जो है मेरी आंडी देख ली। कहने लगा ठीक है देख लिया ना, तो तू बताना मत, आधा तेरा आधा मेरा। और आके उसको आधा दंड दे दिया। तो फिर वो सोचने लगा अरे एक नियम से इतना मेरा काम हो गया, अगर मैं इनकी सारी बात मानूं तो मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान के लिए भी जो है, जो महाराज जी कहते थे कि बिना किसी देख रेख के बिल्कुल ध्यान मत करो, क्योंकि वो ध्यान में अगर आप जबरदस्ती करोगे तो सिर दर्द हो जाएगा। इसलिए वो तरीका बताते थे। तो इसके लिए शरीर, मन और घर की सुख शांति सबसे बड़ी जरूरत है। घर में अगर कलह है तो आप बैठोगे तो कलह जो आपको बैठ नहीं मिलेगी, वो विचार आपको घूमते हैं। वो विचारों को जो है जब आप ध्यान में बैठते हो तो जो विचारों का बवंडर उठता है सहस्राकार इसमें, तो उन विचारों को अगर घर में भी सुख शांति है, सब कुछ है, और यहाँ आप बैठना शुरू करते हो, एक कोशिश करते हो, तो यहाँ पर जो आपके विचारों का बवंडर उठेगा तो उस समय महाराज जी कहते हैं कि ये विचार आपका मन ही उठाता है, मन से ही विचार पैदा होते हैं, ये सत्य नहीं है। तो उनको धीरे धीरे कट करते चलो, ये विचार सत्य नहीं है, मेरे ही वो है, ये मेरे को आगे नहीं जा, उसको रोक लगा दो। जैसे पानी का बहाव आप रोकने के लिए मिट्टी लगा देते हो ताकि पानी वहाँ ना जाए, तो उसी तरह से जब आप ऊपर चलना चाहते हो तो जो विचार उठते हैं उसको वहीं पे जो है बांध लगा, उसको कट करते चलो, फिर आगे चलो। और अनुभवी सज्जनों, अब जैसे ये मार्ग बता रखे हैं सहस्राकार, त्रिपुटी, ओंकार, अलंकार, ये सब, तो ये जो है सबके जो है अनुभव एक जैसा नहीं होगा। हम नकल करते हैं जो लिखा हुआ है या जो उसका अनुभव है, कई महाराज जी की जो मेरे तो सीधा यहाँ, ये जो है किसी की नकल नहीं है। आप अपने हिसाब से यहाँ से चलोगे, विचारों को छोड़ते चलोगे। जब आप थोड़ी देर के लिए भी थॉटलेस हो जाओगे, उस समय जो आपको अनुभव होगा, किसी को लाइट नजर आएगी, किसी को कोई दृश्य नजर आएगा, वो जो नजर आएगा उसमें आप अपनी कंसंट्रेशन को लगाते चलो और विचारों को कट करते चलो। तो वो जो आपका अनुभव हुआ, जो आपको लाइट आएगी तो लाइट फैलती चली जाएगी, दृश्य नजर आएंगे तो वो आपको बड़ा, इतनी देर भी आपको जो भी नजर आएगा वो ऐसी शांति देगा कि आपका बार बार मन करेगा कि उसी चीज़ को फिर देखूं, उसी चीज़ को फिर प्राप्त करूं। फिर आपका अभ्यास हो जाएगा, वो फिर अभ्यास से बनेगा। और इसके लिए जो जो शर्तें हैं वो जो है आपको माननी पड़ेंगी कि गुरु ने कैसे बताया है, क्योंकि नियमों का पालन करोगे। ये तो महाराज जी तो कहते थे कि वैसे तो तुम प्राकृतिक समाधि हमेशा ही लेते हो, प्राकृतिक समाधि में तो रोज ही जाते हो। कौन सी प्राकृतिक समाधि? नींद। आप नींद में जाते हो प्राकृतिक समाधि, कितने हारे थके चिंतित हो, तनाव में हो, अगर गहरी नींद आ गई तो सब कुछ जाए। हमारी कंसंट्रेशन यहाँ चौथी में चली जाती है, वहीं चली जाती है जहाँ से हम आए हैं। और उठते हैं तो आपको लगता है वो आज तो मज़ा आ गया, क्योंकि कितना रिलैक्स फील करते हैं कि आज तो ऐसी गहरी नींद आई, इतना मतलब आपको सुकून मिलेगा कि आज तो भाई इतना मज़ा आ गया। सब थकावट थकूट सब चिंता थी, कहाँ से क्या क्या डोज मिली। मजदूर की महाराज जी मिसाल देते थे, दिन भर ही होता है और जब गहरी नींद सोता है तो उठ के फिर काम करता। क्या उसने यहाँ जाके कोई टॉनिक पिया है? क्या उसने वहाँ पे क्या लिया है? उसको क्या मिला है? वो खुराक, क्योंकि वो वहीं चला गया जहाँ से वो आया है, उसमें वो आत्मिक शक्ति, वो वहाँ से एनर्जी लेके आता है। तो ये जो है प्राकृतिक समाधि है, अगर ये ना लगे तो आप हम पागल हो जाएं सारे। ये परमात्मा ने ही दे रखी है सबको। जिसको नींद नहीं आती देखो कैसे दवाइयाँ खा के सोते हैं, उनकी हालत पूछो क्या हालत हो जाती है। कि नींद जो है प्राकृतिक समाधि है। और इस समाधि में क्या है, हमें जागते हुए अपने आप को, इस चेतनता को, जो हमारे जो परमात्मा का अंश है, जो सूरत है, इसको शरीर से निकाल करके यहाँ ऊपर ला करके यहाँ आना है। फिर यहाँ से ऊपर मन के मंडल से निकाल करके फिर आपने उसको ऊपर ले जाना है। और ये होगा आपका अभ्यास से और ज्ञान से। और ज्ञान आपको कोई गुरु ही देगा।
तो सज्जनों, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा समय ले लिया क्योंकि लेट भी हो गए। मनोज भी जो है बोलना चाहेगा, तो मैं चाहूँगी कि मनोज को भी सुनो आप। ये महाराज जी इसको तो गुरु बना के गए हैं, मैं तो गुरु कुछ नहीं हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ। जो उन्होंने कहा था, जो मेरा अनुभव है मैंने बता दिया, और कुछ गलती हो तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। राधा काफ़ी टाइम ले गया। हाँ